तो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने चुनावी सभा को किया संबोधित। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर के लिए रवाना। रवानगी से पहले सीएम ने की पीसी। कहा बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। सीहोर में कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता सीएम शिवराज सिंह चौहान को नकार चुकी। महादाता विधानसभा में उत्तमपाल सिंह पुरनी ने भरा नामांकन। नामांकन में हजारों समर्थक रहे मौजूद। जनता से की वोट करने की अपील। और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने दिया इस्तीफा। चंद्र प्रताप ने थामा बीएसपी का दामन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिंगरौली विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जिस पर हमारे संवाददाता कुंजलाल भारती ने चुनाव पर सीधे रुख किया। वहीं मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को शंखनाद करते हुए कहा कि दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है उपस्थित हुए हैं, जिन्हें रिचार्ज करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम कभी 15 साल बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो 5 साल में हमारी सरकार ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, जिसके कारण शहर में तो विकास किया ही, साथ ही गांव वनांचल संस्कृत परंपराओं को बढ़ावा देने का काम भी किया है। और हम दोबारा किसान के ऋण माफ करेंगे, महिलाओं के विकास के लिए काम करेंगे, जिसे प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। इस चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट होना है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। पहले नामांकन के पहले मैं यहाँ के सब साथियों से अनुमति भी लिया और जिम्मेदारी भी दी कि नामांकन के बाद बहुत कम आना होगा और सारी जिम्मेदारी आप सबकी है, और सब लोगों ने साथ स्वीकार भी किया। पिछले समय भी सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल हुई थी। इस समय भी उसी प्रकार से सब साथी लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमने अभी तक से 4 गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब घोषणा करेगी। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी पहले से ही हार मान चुकी है और कहा कि जोगी कांग्रेस, हमारी राज पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। सीएम बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो ट्रेन जो लेट हो रही है उसे बिलासपुर के सांसद को चालू करना चाहिए। नोटा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान इस पर लेना चाहिए। नोटा में ज्यादा वोट पड़ने के कारण कई बार हार जीत का फैसला बदल जाता है। और सबसे बात यह है कि उनकी गारंटी का विश्वास कौन करेगा। काले धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं हुआ। किसानों का आय दोगुनी करेंगे, वो नहीं हुआ। ये तो केंद्र की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी राज्य में 2100 रुपया में धान खरीदेंगे, वो किया नहीं। 300 रुपया बोनस हर साल देंगे, वो दिया नहीं है। आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे बोले, वो दिया नहीं है। तो वो सारे जो वादे करके ये लोग निभाते नहीं, तो इनके गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं है, इनके संकल्प पे किसी को विश्वास नहीं है। जनता बहुत जागरूक है और जनता के जो निर्णय है उस पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में निर्णय करेंगे। और अब खबर सीहोर से है, जहां पूर्व विधायक रमेश सक्सेना द्वारा आज उनके निवास पर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीहोर विधानसभा से कांग्रेस ने उनके बेटे शशांक सक्सेना को इस बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं रमेश सक्सेना ने बीजेपी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जनता बीजेपी को नकार चुकी है और कांग्रेस सीहोर विधानसभा से 4
सीट में से 3 सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं बुधनी विधानसभा में भी जनता कुछ अलग करने की तैयारी में है। वहीं रमेश सक्सेना ने बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है स्वयं के लिए किया है। इसलिए जनता का आशीर्वाद और प्रेम कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक रमेश सक्सेना के साथ है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक ही आवाज आ रही है कि इस बार परिवर्तन करने का जनता ने मन बना लिया है और परिवर्तन होगा। और अब खबर सीहोर से है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीहोर विधानसभा में लंबे समय से जनता की सेवा और क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास कार्य करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी विधायक सुदेश राय के पक्ष में विशाल आमसभा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य नेता जनता को संबोधित करेंगे। रैली में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीहोर विधानसभा के परिवार वासियों को सादर प्रणाम। मैं अरुणा सुदेश राय आप सभी परिवार वालों से निवेदन करती हूं कि शनिवार दिनांक 28 अक्टूबर को आप सभी के आशीर्वाद से आपके अपने बीजेपी प्रत्याशी आदरणीय श्री सुदेश राय जी को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन रैली लीसा टॉकीज ग्राउंड से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी रैली में पधार कर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय श्री सुदेश राय जी को अपना आशीष प्रदान करें। जय हिंद, जय बीजेपी, जय बीजेपी। धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। बड़ा हर्ष का विषय है कि आने वाली 28 अक्टूबर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम सबके चहेते उम्मीदवार परम आदरणीय श्री सुदेश राय जी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और वो रैली के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन भरने जाएंगे। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उस विशाल नामांकन रैली में हमें 28 तारीख को प्रातः 11 बजे लीसा टॉकीज चौराहे पर एकत्रित होकर माननीय विधायक जी के साथ उनके नेतृत्व में उनका नामांकन दाखिल कराने में उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भाजपा, विजय भाजपा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पेटलावद विधानसभा से आप प्रत्याशी कोमल सिंह डामोर ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। वहीं प्रत्याशी कोमल सिंह डामोर ने बताया कि आप पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में विकास का जो कार्य किया है वो पूरा देश देख रहा है। एमपी में आप पार्टी मजबूती से चुनाव में उतरी है। वहीं फॉर्म जमा करने के बाद हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर आम जनता का भी अभिवादन किया। पेटलावद क्षेत्र से हमें चुनाव 195 नंबर से मौका मिला है और आज जो स्थिति है आज की, जैसे कि आप देख रहे हैं, नई नई पार्टियां तो है, बहुत सारी है, लेकिन हमारी पार्टी पंजाब और दिल्ली में पहले से आज पूरा बैकग्राउंड बना के और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बना रखी है जो आम आदमी को मतलब उनकी जो भी कार्य प्रणाली है उस पर पूरा फोकस कर रही है और पूरा जमीनी तौर पे काम उतारा है उन्होंने। और उस मान से हम पेटलावद क्षेत्र में भी हमारा पूरा फोकस करेंगे और हमारे कार्यकर्ता आज पूरे क्षेत्र में एक्टिव है और जो पुरानी पार्टियां हैं वो हर प्रकार से उनके काम में लगी हुई है, लेकिन उनसे लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको घोषणावीरों के नाम से जाना। मानहाता विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान उत्तम पाल सिंह पुर्नी के पिता भारी संख्या में जनता और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे।
तो वहीं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करते समय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। बता दें कि राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष श्रीनिवास ने मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार किया है। मंच से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने झुककर जनता से आशीर्वाद लिया और मतदाताओं से वोट करने की अपील की। मंच सभा से उसके बाद रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। की पूरी ताकत से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और जो आशीर्वाद आज पूरी जनता ने मुझे दिया है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आज उन्हें विश्वास दिखाया है, हम झाबुआ में 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे और जनता के जो भी मुद्दे हैं, पूरे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से लेकर, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की 150 सीटों से ज्यादा हम जीत कराएंगे और झाबुआ के विकास की जो बयार कांतिलाल भूरिया जी ने शुरू करी थी, उसको नए स्तर पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। खबर चितरंगी से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार मानिक सिंह ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बता दें कि चितरंगी विधानसभा मानिक सिंह पर पार्टी ने जीत की उम्मीद जताई है कि भारी से भारी मतों से मानिक सिंह पार्टी को विजयी बनाएंगे। चितरंगी विधानसभा की सीट पर साल 1990 के बाद हर 5 साल पर परिवर्तन होता रहा है। लगातार पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह भी दोबारा चुनाव रिपीट नहीं कर पाए और हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक अमर सिंह का टिकट पार्टी द्वारा काट दिया गया। उनकी बहू राधा सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अध्यक्ष मिश्री लाल गुप्ता ने बताया कि हम भ्रष्टाचार को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे यहाँ कमलनाथ जी के द्वारा जो 11 वचन पत्र दिया गया है, मेन मुद्दा मेरा वही होगा। 11 वचन पत्र जो है हमारा, वो वचन पत्र हमारा प्रमुख रहेगा और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, नारी सम्मान में 1500 रुपये, प्रति महिला के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 600 से आगे वृद्धा पेंशन के लिए दिए जो वचन पत्र है, इन सब मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की विजय के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो 50% कमीशन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, ये घोटाले जो हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि ये शिवराज सरकार की यानी भाजपा सरकार की निकम्मापन और किए गए कार्यों में घोटालापन, इन सब का उजागर किया जाएगा। और पब्लिक परेशान है महंगाई से और ये क्या कहते हैं बेरोजगारी से, इन सब मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में जाएंगे और बताएंगे। और हमारी सरकार अगर बनेगी तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी इसमें 11 वचन दिए हैं, 11 वचन का क्षेत्र में जाकर के जनता को बताएंगे। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये दिया जाएगा और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। कई योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को बताएंगे। मेयर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत बदेरा के ग्राम पंचायत से की है। इस दौरान श्रीकांत चतुर्वेदी कई ग्राम पंचायतों में जाकर जनसंपर्क करते नजर आए। जनसंपर्क में उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की, जिसके बाद श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि अनेकों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, जिससे मध्य प्रदेश में हर वर्ग के समाज के लिए लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो हर वर्ग समाज को जोड़ने का काम करती है। श्रीकांत चतुर्वेदी ने आज बदेरा क्षेत्र के कई गांव का भ्रमण किया, जहां पर लोगों ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई पर्व मना रहे हों। लोगों के चेहरे पर खुशियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यापक समर्थन देखने को मिला। तो
तो वहीं सिंगरौली विधानसभा से बीएसपी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा है। बता दें कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा सिंगरौली नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भी बीजेपी से सिंगरौली विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर रामनिवास साह को टिकट दिया, जिससे चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने सिंगरौली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर महापौर चुनाव में हरवाने का आरोप लगाया था और कुछ दिनों पूर्व बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीएसपी की सदस्यता ली थी। मैंने भी बसपा से प्रथम फार्म जमा किया है और 30 तारीख को मैं फार्म जमा करूंगा, जो मेरा फाइनल फार्म है, और उसके बाद मैं चुनाव मैदान में आऊँगा। और उसके बाद जो क्षेत्र की समस्या हो वो बताएंगे आप लोगों को। रायगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 27 अक्टूबर को जिले की 4 विधानसभाओं के लिए कुल 11 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। वहीं 6 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भी लिए गए। जिन 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए हैं उनमें विधानसभा लेलूंगा से 3 अभ्यर्थी, रायगढ़ से 3 अभ्यर्थी और खरसिया से 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म जारी किया है। वहीं धर्मजयगढ़ से भी 2 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार 21 अक्टूबर से अब तक कुल 47 नाम निर्देशन पत्र में लिए गए हैं और 17 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। चुनाव की तैयारी के लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके दिखा दिया कि लैलूंगा विधानसभा हुआ है, चारों विधानसभा में बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है। लैलूंगा विधानसभा में सिर्फ क्षेत्र की ही विकास मैं कहना चाहूंगी, आगे और नहीं कहना चाहती हूँ। जीत के आने के बाद ही मैं अपने काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आज मैं नामांकन दाखिल कर चुका हूँ। आज कल भी आए थे आप? कल आए थे तो ऐसे जांच ऊँच कराने के लिए आए थे, नामांकन भरने के दाखिल करने के लिए नहीं आए थे। कल क्या लगता है धर्मजयगढ़ आज स्थिति बढ़िया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। धर्मजयगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। देखिए आज 3 सभाएं आज शुरुआत किए हैं, रणभेदी आज बजा है और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ आए थे। सब में एक नया जोश, नया उत्साह, नया संचार हुआ है और कांग्रेस पार्टी रायगढ़ जिले में चारों से जीत रही है। इस बात का घोतक है यहाँ के विशाल जन सैलाब। एक बार फिर कर्जा माफ होगा, किसानों का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो चालू रहेगा, हमारे राजीव गांधी भूमि किसान योजना चालू रहेगा और बहुत सारी योजनाएं हमारी जो काम कर रही हैं उन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी नई बातें भी अभी घोषणा पत्र। कबीरधाम जिले के कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आगामी 7 नवंबर को मतदान होगा। जिले के इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की तैयारी की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों ने कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमीशनिंग कार्यों का जायजा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमीशनिंग का कार्य नवीन कृषि उपज मंडी परिसर जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई गई मतगणना हाल में किया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मजय महोबे ने बताया कि जिले के कवर्धा और पंडरिया इन दोनों विधानसभा क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा, वितरण, मतदान दल की रवानगी जैसी कई मुद्दों को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक की गई और कहा कि व्यवस्था और मॉनिटरिंग कक्ष बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लगभग सभी सीटों में घोषित कर चुकी है। साजा विधानसभा से 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को इस बार साजा विधानसभा से अपना प्रत्याशी चुना है। चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी है। वहीं चौबे निवास में लगातार क्षेत्रवासियों का तांता रविंद्र चौबे को अपना समर्थन देने में लगा हुआ है, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके गृहग्राम मोहाबाटा पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रूप से ये जनसैलाब चुनाव से पहले ही उनकी प्रचंड जीत की कहानी कह रहा है। वही विभिन्न समाज के लोग और समाज प्रमुख चौबे निवास पहुंचकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने धार विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा के निर्वाचन नामांकन पत्र को निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर दाखिल करवाया।
इसके पश्चात नीना विक्रम वर्मा के शक्ति प्रदर्शन को एक विशाल जुलूस के रूप में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। इसी के चलते पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं परसों से कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का फॉर्म जमा कराने के लिए गया हूं। जिस तरह का उत्साह, उमंग, ऊर्जा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता की ओर से सकारात्मक जिस तरह का वातावरण देखने में आ रहा है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। हमारी इस विधानसभा से बहन नीना वर्मा जी ने चौथी बार विधानसभा के लिए फॉर्म डाला है और उनका इस क्षेत्र में घर घर से जो आत्मीयता का रिश्ता है, वो रिश्ता हर घर को ये लगता है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना मुख्य। धार जिले में इन दिनों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक नेताओं की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि यही हालात ये है कि यहां 7 विधानसभा में 5 विधानसभा आदिवासी आरक्षित है, जिसमें 5 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। ऐसे ही हाल धार जिले के गंदवानी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी उमंग सिंगार अपने विकास कार्य और जनता के आशीर्वाद सिर पर होने की बात कर रहे हैं। सिंगार का कहना है कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य करवाए हैं वो मेरी जीत का दम होगा। हालांकि चुनाव का फैसला सदैव जनता ही करती है। अब आने वाले समय में जीत किसकी होगी वो तो समय ही बताएगा। जनता का विश्वास मेरे साथ है। 15 साल में जहां गांव में सड़कें नहीं थी, जिन गांव में बिजली नहीं थी, वो मैंने पहुंचाई। चाहे पानी के टैंकर और ऐसे कई ग्रिडें मैंने कराई, अखाड़ा ग्रिड कराई, नरवाला ग्रिड कराई। तो बड़े जो विकास के कार्य है उसमें मेरी प्राथमिकता थी। उसी प्राथमिकता को आगे भी चरण। सारंगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया है, जहां बाइक सवार पति पत्नी ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी बुरी तरह से घायल है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सरसीवा गिधौरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे रोड घंटों बाधित रहा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सरसीवा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की गई और मौके पर तहसीलदार की ओर से तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है, जिसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल सरसीवा पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। हाँ, ये 6-7 बजे का घटना है। पब्लिक अब जब हमारे शव को ले जा रहे थे तो बोले कि हमको मुआवजा राशि प्रदान कराएं, तब लेके जाने देंगे। तो तहसीलदार को बुलवाया गया था। तहसीलदार के द्वारा 25,000 रुपये उनको मुआवजा राशि दे दिए गए हैं। अब रोड क्लियर हो गया है, शव को हम लोग पीएम के लिए भिजवा दिए। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसना थाना प्रभारी और उनकी टीम वाहन चेकिंग के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी चेकिंग के दौरान बाइक से एक व्यक्ति आया, जिसके पीछे एक नीला रंग की प्लास्टिक बोरी रखी थी, जिसमें से 16 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,